नमस्कार दोस्तों। स्वागत है जियोग्राफी बाय मुकेश गुदारा चैनल में आप सभी का। मेरा इस चैनल बनाने का प्रमुख जो उद्देश्य है वो अपने यहाँ पर इंडिया ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं या जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को ये बात पता चले कि हम इस चैनल के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा, भारत का भूगोल अब और भी आसान, देखना न भूले। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक को करवाने वाला हूँ यहाँ पर भाई। देखिए, इस सीरीज के माध्यम से यहाँ पर देखिए एक बार भारत का भूगोल जिन जिन भर्तियों के अंतर्गत आ रहा है, जैसे राजस्थान की भर्तियां हैं, जैसे आरपीएससी के अंदर या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी आयोजित भर्तियां करवाई जा रही है और उसमें इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बोल दूं, जैसे आरएस है, एसआई है, सीईटी है, पटवार है, सूचना सहायक है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, फर्स्ट ग्रेड है, जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी की, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, और एसएसटी जो सब्जेक्ट का पेपर है, रीट प्री और मेंस दोनों के अंदर जहां इंडिया ज्योग्राफी का रिलेटिव पॉइंट है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। ये तो राज्य स्तर की भर्तियों के अंतर्गत है। और वहीं यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पर सेंट्रल लेवल की भर्तियों में, जहाँ ज्योग्राफी का बड़ा रोल है, अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है भाई। सेंट्रल लेवल की भर्तियों में देखिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी, जो काफ़ी बम्पर भर्तियां आप लोगों के पास आ चुकी है भाई। एसएससी जीडी की भी लगभग 1 लाख के करीबन ये भर्तियां आपको देखने को मिल रही है, अभी वर्तमान में ये चल रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट में देखिए, एनटीपीसी है, आरपीएफ जिसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों भर्तियां हैं, लोको पायलट और रेलवे ग्रुप डी, इनसे संबंधित हम यहाँ पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। भारत का भूगोल बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव है उनके लिए एक सूचना और भी बता देता हूं। आपको जहां पर लगे कि सर मेरे को इंडिया ज्योग्राफी में इस टॉपिक में कहीं पर प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिए कि इस टॉपिक में हमारे को प्रॉब्लम है, तो मैं बड़े विस्तार तरीके से आप लोगों को उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा भाई। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, कौन कौन सी जियोग्राफी में किन किन टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। भारत के भूगोल में हम देखिए, मैं टॉपिक वाइज लिख रहा हूं। आप एक काम करेंगे कि इंडिया ज्योग्राफी एक रजिस्टर लगा लीजिए और उसके अंदर जितना भी पोर्शन मैं आप लोगों को कराऊं तो एक कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करते रहिए भाई। तो ऊपर हेडिंग लगाना भारत का भूगोल, उससे रिलेटिव जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को एक बार लिख लीजिए कॉपी के अंतर्गत भाई। तो देखिए, हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा मेरा यहां पर भारत के 28 राज्यों का मैप के द्वारा अध्ययन। ये टॉपिक बड़े विस्तार से हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है ये कि ये टॉपिक जो है इंडिया ज्योग्राफी का रामबाण है भाई, ऐसा मान सकते हैं। जिस विद्यार्थी को ये अच्छी तरीके से अध्ययन में होता है 28 राज्य, तो बहुत अच्छी खासी उसको ज्योग्राफी कवर में होती है। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर रखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन रखेंगे, भारत का सामान्य परिचय, इनका हम लोग यहां पर अध्ययन करने वाले हैं भाई। इसके अलावा देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, एक बार लिस्ट लिख लीजिए कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन होगा। यहां पर यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छी तरीके से क्लासों को लगाना, जम कर लगाना, इस बात को ध्यान रखना भाई। भारत का भूगोल में भारत का भौतिक विभाजन, भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र व झीलें, भारत की लेक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं यहां पर। इसके अलावा भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, इसके अलावा रहेगा भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति। 7 नंबर पे देखिए, भारत के उद्योग, भारत की वनस्पति, भारत के उद्योग, भारत की कृषि,
भारत की कृषि। ये टॉपिक लिख लीजिए एक बार, हम इन टॉपिकों की ही चर्चा यहां पर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से भाई। भारत की कृषि, भारत की मृदा, भारत की मृदा, इसके अलावा देखिए भारत का परिवहन, भारत का परिवहन, भारत में खनिज, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन, भारत की जनगणना, दो 2011 की। ये इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटिव टॉपिक है हमारे पास भाई। इसके अलावा जहां अपवाय तंत्र आया है, एक हम ये भी टॉपिक लिख सकते हैं, भारत में जो है नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, ये तो इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा, भारत का भूगोल। और इनमें सबसे बड़ी कड़ी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां तक मेरा मानना होता है, भारत के 28 राज्यों का मैप के द्वारा अध्ययन। टोटल टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं 15 टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन और भी एक खास बात आपको बता देता हूं, आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखकर बताइए कि सर मेरा ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक के बारे में भी बता दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक को पहले वहां पर उठा लूं और फिर उसी के बीच जो है चर्चा हम लोग कर लें यहाँ पर। तो जैसे वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग जो है थंबनेल के माध्यम से पूरी इंडिया ज्योग्राफी अब और भी आसान तरीके से कवर करेंगे हम। अब ये इंडिया ज्योग्राफी जो है कहाँ कहाँ किन किन एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलती है, तो राजस्थान की भर्तियों के अंतर्गत आरपीएससी या जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित जितनी भी भर्तियां हैं जहां पर इंडिया ज्योग्राफी का रिलेटिव है, वहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने लिखा गया है किन किन भर्तियों में, और सेंट्रल लेवल की भर्तियों में सबसे बड़ा योगदान इंडिया ज्योग्राफी का भी देखने को मिलता है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना भाई, क्योंकि कम से कम 5-7 प्रश्न, 7 या 8 प्रश्न जो है वो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। क्लियर? इसमें भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अभी हम लोग एक वीडियो जो है सेंट्रल लेवल की भर्तियों के ऊपर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भर्ती को लेकर भाई। समझना, दिल्ली पुलिस की भर्ती अभी एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जुनून सीरीज। तो जुनून सीरीज के अंदर आप देखोगे कि वो क्या है, उसका नाम मैंने जुनून सीरीज ही क्यों रखा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो आप एक काम करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इसमें लाइव प्लेटफॉर्म में भी जुड़े। हम लाइव भी क्लासें रखेंगे ताकि हम लोग जो है अपना आकलन भी खुद लाइव के माध्यम से कर पाए भाई। तो शेयर जितना हो सके उतना कीजिए वीडियो को। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने एक नई क्लास में, और नई क्लास जो है वो मैं सेंट्रल लेवल की भर्तियों के ऊपर ही रखने वाला हूं। आरपीएससी में आप लोग बताओगे कि इस भर्ती के लिए आप सिलेबस को अच्छी तरीके से करवाने का प्रयास करिए, वो कमेंट के माध्यम से बताओगे भाई। यहां केवल मैं दिल्ली पुलिस सेंट्रल लेवल की भर्तियों के ऊपर चल रहा हूं, और उनमें आगे वाला जो हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें केवल दिल्ली पुलिस से संबंधित जितना भी इंडिया ज्योग्राफी के जो प्रश्न आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को जुनून सीरीज के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के तरफ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।